अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर पीटीआई और काफ लीग के अरकान की जानिब से एक दूसरे को मुबारकबादें देने का सिलसिला शुरू हो गया है और सूबाई वजीर अरसलान खालिद की जानिब से पूरी कौम को मुबारकबाद भी दे दी गई है और कहा गया है कि हमारे 187 अरकान पूरे हो चुके हैं। 176 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 10 काफ लीग और एक आजाद रुकने पंजाब असेंबली की जानिब से परवेज इलाही को वोट देने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद 187 तादाद हो चुकी है और इमरान खान और परवेज इलाही की मुशावरत भी मुकम्मल हो चुकी है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो प्रोटोकॉल के साथ परवेज इलाही साहब पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर वीवीआईपी प्रोटोकॉल इस वक्त उनको दिया जा रहा है और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जानिब से गो थ्रू दे दिया गया है और कह दिया गया है कि आप लोग एतमाद का वोट ले लें, जिसके बाद इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि कल ही पंजाब असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह जो कि इस वक्त मेहमानों की गैलरी में पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद हैं और इस आज के इजलास के दौरान राजा बशारत की जानिब से स्पीकर से मुतालबा किया गया कि राना सनाउल्लाह को इस पंजाब असेंबली से निकाल दिया जाए और जिस पर जो सिप्तान खान है स्पीकर पंजाब असेंबली, उनकी जानिब से अफसोस का इजहार करते हुए कहा गया कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मेहमानों की गैलरी से बाकायदा तौर पर अपोजिशन के अरकान को हिदायत दी जा रही है और उनकी जानिब से मना किया गया कि आप लोगों ने हिदायत नहीं देनी। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया है कि जब तक वो पंजाब की हुकूमत नहीं लेंगे तब तक वो वापस इस्लामाबाद नहीं आएंगे। साथ ही साथ जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के, वो इस वक्त सवालात उठा रहे हैं कि शाम से हम देख रहे थे कि जो पीडीएम की जमातों के अरकान है वो नारे लगा रहे थे और मुतालबा कर रहे थे पीटीआई और काफ लीग के अरकान से कि वो एतमाद का वोट लें। वो वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से बार बार यह मुतालबा कर रहे थे कि आए वोट लें एतमाद का, लेकिन अब जब स्पीकर की जानिब से ऐलान किया गया कि एतमाद का वोट आज ही लिया जाएगा, उसके बाद अपोजिशन पीडीएम की जमातों के जो अरकान थे उनकी जानिब से कहा गया कि भाई आप आज एतमाद का वोट नहीं ले सकते चूंकि कोरम पूरा नहीं है। उसके बाद परवेज इलाही जो स्पीकर हैं सिप्तान खान, उनकी जानिब से कोरम पूरा करने की निशानदेही करवाई, गिनती कराएगी और उसके बाद कोरम मुकम्मल था, जिसके बाद यह फैसला किया गया कि इजलास मुलतवी नहीं किया जाएगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि नारेबाजी शुरू की गई और इस वक्त बाकायदा तौर पर जो इजलास है उसमें खाने का वक्फा कर दिया गया है। आधे घंटे का यह खाने का वक्फा है और उसके बाद दोबारा से आधे घंटे बाद जो पंजाब असेंबली का इजलास है वो दोबारा से उसको आगाज उसका कर दिया जाएगा। लेकिन अहम बात इस वक्त यह बताई जा रही है कि इस वक्त फवाद चौधरी साहब और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो बहुत ज्यादा पुरुमीद हैं, होपफुल हैं और जो पीडीएम की जमातों के अरकान है वो बहुत ज्यादा मायूस हैं, क्योंकि अगर उनके पास नंबर्स पूरे होते तो वो कभी भी ये ना कहते कि भाई आप इजलास को मुलतवी करते, वो कहते कि आप लें। लेकिन अब जब पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि अब एतमाद का वोट ले लिया जाएगा। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यह खबर भी आ रही है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से कहा गया है कि हम कल वोटिंग कराएंगे, आज हमें सिर्फ यह दिखाना था कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, मुकम्मल तौर पर जो वोटिंग है वो कल होगी। ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त आपको इस वीडियो के दौरान ही दे रहा हूं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे पास ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है कि जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली है वासिक कयूम, उनकी जानिब से कहा गया है कि हमने आज नंबर्स पूरे करने थे और जो वोट है एतमाद का वोट है वो कल हम लेंगे। और उनकी जानिब से कहा गया है कि परवेज इलाही साहब इसीलिए पहुंचे हैं ताकि ये इस बात को कंफर्म किया जा सके कि हमारे जो नंबर्स हैं वो मुकम्मल है, पूरे हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के अब से कुछ देर पहले जमान पार्क में जो लीगल टीम है, जो सीनियर वकला है, उनसे भी मुशावरत की गई है और कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि कल पंजाब असेंबली को तहलील ना किया जाए, हो सकता है 2-3-4 दिन ले लिए जाएं, उसके बाद नेक्स्ट लाहेमल भी इमरान खान साहब उसका ऐलान कर सकते हैं। इस हवाले से कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा, लेकिन यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि आज एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा बल्कि कल वोट लिया जाएगा। आज सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पूरे करने थे, जिसकी वजह से
तमाम तर अरकान को यहां पंजाब असेंबली के अंदर बुलाया गया था। इस तमाम तर सूरत पर अब आपको लम्हा बलम्हा गाहे बगाहे डिटेल्स अपडेट्स देते रहेंगे। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।